हेलो बच्चों आज हम लोग क्षितिज बुक के पद खंड के फर्स्ट चैप्टर कबीर की साखी और पद हैं के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मान सरोवर से कवि का क्या आशय है। मान सरोवर से कवि का आशय मन से है, हृदय से है कि मनुष्य के मन के अंदर, हृदय के अंदर ही आत्मानंद होता है। आत्मा भक्ति करके, ईश्वर की प्रार्थना करके अपने आनंद में डूबी रहती है। आत्मरस में अपने हृदय के जो आनंद है उसी में मगन रहती है। इसलिए अपने हृदय को ही मानसरोवर कहा गया है, जिसमें भक्त आनंद की डुबकी लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम ही सच्चा प्रेम है। ईश्वर के प्रति प्रेम और किसी भक्त का, ईश्वर के प्रेमी का किसी दूसरे प्रेमी के प्रति भी प्रेम सच्चा प्रेम है ना। ईश्वर के प्रति प्रेम तो है ही, लेकिन कोई एक भक्त दूसरे भक्त से भी प्रेम करता है, उसके साथ सत्संग करता है, आनंद प्राप्त करता है, वह भी सच्चा प्रेम ही है। बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। बच्चों तीसरा जो पद है, दोहा है, इसके दोहे में किस प्रकार के ज्ञान की बात कही है। तीसरे दोहे में कहा है बेटा कि ज्ञान के हाथी पर चढ़ना चाहिए, वो वाला दोहा है। आप एक बार देखना, अगर आपको कुछ डाउट हो तो एक बार इसके जो हमने इसका भावार्थ किया था उस वीडियो में आप समझ लेना। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, तीसरे दोहे ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। कवि ने तीसरे दोहे में सहज ज्ञान को महत्व दिया है कि हमें ज्यादा आडंबर और वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, लोगों से ज्यादा आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, उनका मतलब था। तो सहज ज्ञान का मतलब है कि अपने आप में संसार की परवाह ना करते हुए अपने आप में लीन होकर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, है ना। वो दोहा है ना कि हमें संसार को जो कहे, जो भौंके, हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, इस संसार में सच्चा भक्त कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा भक्त वही है जो ज्यादा वाद विवाद में, पक्ष विपक्ष में ना पड़कर निष्पक्ष रूप से, मतलब न्यूट्रल होकर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है। नेक्स्ट है बच्चों, अंतिम दो दोहों में कबीर दास ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। इन दोहों में कबीर दास जी ने धार्मिक भेदभाव करने वाले, धर्म के आधार पर बांटने वाले लोगों की संकीर्ण मानसिकताओं को उजागर किया है कि किस प्रकार लोग हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़कर सच्ची भक्ति ना करके फिजूल की, बेकार की बातों में उलझे रहते हैं। हमें इन सब से दूर होकर, इन सब से अलग होकर भगवान की, ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए या ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। और अंतिम दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि उच्च कुल में जन्म लेने के कारण लोग अपने आप को ऊंचा समझने लगते हैं, आदर के काबिल समझने लगते हैं, जो कि उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, दिखाता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं होता। समाज में मान सम्मान के लिए हमें अपने कर्मों को अच्छा करना होगा, अपने कर्मों को सुधारना होगा, तभी हम आदर और सम्मान के सही हकदार होंगे। बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, और स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। इसमें काव्य सौंदर्य क्या है। अपनी बात कहने के लिए कबीर दास जी ने उपमाओं का सहारा लिया है। उपमाओं को प्रयोग करके अपनी बात को बहुत सुंदर तरीके से कहा है। जैसे ज्ञान को हाथी की उपमा दी गई है कि हमें ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, हमें ज्ञानी बनना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सहज दुलीचा डारे, सहज दुलीचा का तात्पर्य है, सहज दुलीचा का मतलब है सहज साधना, कि हमें सहज साधना करनी चाहिए। कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल या किसी तरह का प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना। तो उन्होंने सहज दुलीचा किसको कहा है, सहज रूप से हमें साधना करनी चाहिए।
और फिर इस संसार को क्या कहा है कि यह संसार क्या है, स्वान रूप है। स्वान क्या क्या होता है बेटा, कुत्ता। तो किस लिए कहा है कि इस संसार तो सबकी हंसी उड़ाता है, सबके बारे में बोलता है, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और आप बोलकर ये चुप हो जाएगा, हमें क्या करना चाहिए, बिना किसी की परवाह किए शांत होकर अपने भजन में मन लगाना चाहिए, बिना किसी की परवाह किए अपने आप में लीन रहना चाहिए, भक्ति में लीन रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य ईश्वर को काबा, कैलाश, मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थलों पर ढूंढता फिरता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो योग, साधना, यज्ञ आदि का भी सहारा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है ना। इसमें वो बताना है कौन कौन से ऐसे विश्वास हैं हम लोग मानते हैं कि इनसे प्रभु मिलेगा, लेकिन ईश्वर मिलेंगे, ऐसा करने से ईश्वर मिलेंगे, लेकिन कबीरदास जी ने उनका खंडन किया है कि इस तरह प्रभु नहीं मिल सकते। तो हमारे ऐसे कौन कौन से विश्वास हैं, इनको हम पढ़ते हैं, देखते हैं ना। तो बच्चों, कबीरदास जी ने क्या है, हम लोग मानते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए मंदिर और मस्जिद में जाते हैं, जो कि कबीरदास जी इसका खंडन करते हैं। हम लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए ने तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, कबीरदास जी इसका भी खंडन करते हैं। हम लोग मानते हैं कि यज्ञ, पूजा, हवन करने से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। हमारा ऐसा विश्वास है जिसका खंडन कबीरदास जी करते हैं। कबीरदास जी ने सहज भक्ति का, सहज ढंग से साधना को सबसे ऊपर माना है, सर्वोपरि माना है कि सहज भक्ति करके, बिना किसी आडंबर के, भगवान की सच्ची भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा गया है। तो बच्चों, इसमें कबीरदास जी ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में इसलिए कहा गया है क्योंकि वो कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान, हमारे अंदर बसता है, इसलिए वो हमारी हर सांस में मौजूद है। जब तक हमारे अंदर सांस है तब तक हमारे अंदर ईश्वर विराजमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से क्यों की। ये क्वेश्चन मैंने आपको बच्चों ऐसे ही बातों बातों में लास्ट टाइम जब हम इसकी भावार्थ कर रहे थे तब डिस्कस किया था कि कबीरदास जी ने ज्ञान को आंधी क्यों कहा है, सामान्य हवा क्यों नहीं। तो बच्चों, कबीर जी ने ज्ञान के आगमन को सामान्य हवा ना कहकर आंधी कहा है क्योंकि सामान्य हवा से कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारे ज्ञान को उखाड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए तेज आंधी का ही होना आवश्यक है, क्योंकि तेज आंधी ही सब कुछ उड़ा ले जाती है, उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है और इस तेज आंधी में ही अज्ञान को जड़ से उखाड़ा जा सकता है, इसको नष्ट किया जा सकता है। और अज्ञान को उखाड़ने के लिए तेज आंधी की ही आवश्यकता होती है। बच्चों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें बेटा पूरा जो पद, सेकंड पद है, उसका पूरा सार इसके अंदर ही आ जाए। पूरा पद हमने सेकंड पद पढ़ा था ना कि ज्ञान की आंधी आने से क्या क्या होता है, तो वही सब कुछ हमें इसके अंदर बताना है। इसमें हम कैसे कहेंगे, ज्ञान की आंधी आने से हमारे मन में अज्ञान रूप जो भी बुराइयां हैं उनका नाश हो जाता है, दुविधा रूपी छप्पर है वो उड़ जाता है और उसको सपोर्ट करने वाली, उसको मजबूती देने वाली, उसको बांधे रखने वाली जो मोह और माया के बल्ली और सपोर्ट लगे हुए हैं वो भी अज्ञान की आंधी आने से उड़ जाते हैं और जो तृष्णा रूपी छत है वो गिर जाती है और जिससे कि सारी मनुष्य की बुराइयां दिखाई देने लगती और वो बुराइयां और आंधी के पश्चात उसके अंदर की सभी बुराइयों का जो कूड़ा करकट होता है, बुराइयां होती हैं, वो आंधी में, ज्ञान की आंधी में उड़ जाती हैं और उसके मन से सारे विकार, सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। मनुष्य के अंदर जो भी अज्ञानता थी, भ्रम थे, वो सारे के सारे दूर हो जाते। नेक्स्ट है बच्चों, भाव स्पष्ट कीजिए। बच्चों, आपको जब भी क्वेश्चन में आता है भाव स्पष्ट कीजिए तो थोड़ा सा आपको मैंने भी पहले भी बताया है, आपको प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग में ये इनके द्वारा लिखा गया पद है
और वो सिर्फ एक लेसन के लिए 1-2 लाइनें 3 लाइनें आप याद कर लें, वो पूरे लेसन कबीरदास जी का, कि कबीरदास जी लिखा हुआ पद है, इसमें ये बताया। उसका शॉर्ट में 2 लाइन में बता दें कि इस पद में या इस साकी में ये कह रहे हैं, जो उनका संदेश है वो लिख सकते हैं। इस पाठ से लिया गया है, तो ये पूरे पाठ का सिर्फ एक प्रसंग होगा, वो हर पद के लिए, हर साकी के लिए लिखा जा सकता है। और उसके बाद हम जो लाइन दी हो उसका भावार्थ करेंगे, और फिर लास्ट में जो उसका विशेष है, उस भावार्थ से जो कुछ खास निकला है कि इसमें उपमाओं का प्रयोग किया गया है, इसमें ज्ञान का महत्व बताया गया है, और कुछ बातें हम सब में सेम भी लिख सकते हैं। आपको पहले भी मैंने बताया है कि भाषा बहुत सरल है, सुबोध है, सुगम है, और अभिव्यक्ति बहुत सौंदर्यपूर्ण है, सुंदर है। तो आपको इसको शुद्ध हिंदी में सौंदर्यपूर्ण है लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा है। ऐसे नहीं लिख सकते ना कि बहुत खूबसूरत, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स आपको देखने पड़ेंगे कि क्या हम इंग्लिश के वर्ड आपको कन्वीनियंट हो सकते हैं, लेकिन हिंदी में समझने के लिए तो इंग्लिश के वर्ड ठीक है, लेकिन आपका प्रयोग जो करोगे लिखने में वो हिंदी के ही शब्दों का प्रयोग करना। तो जो भी आपको उसमें विशेष है, 2-3 चीजें कॉमन है कि वो इसका संदेश दे रहे हैं, ज्ञान का संदेश दे रहे हैं, इसके द्वारा ये बता रहे हैं। 2-4 जो मेन चीज है, 2-3 लाइनें तो हर पद की सेम लिख देंगे विशेष में, और 1-2 चीज खास देख लो कि क्या है इसके बारे में, इस पर जोर दे। चलिए वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। हितचित की द्वैथूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। आंधी पीछे, जो भ्रम का छप्पर है उसकी जो थूनी बताया था, पिलर हैं जो लकड़ी के, सब पिलर जिनके ऊपर वो रुका हुआ है, वो द्वय बने दुविधा के जो पिलर हैं वो गिर गए हैं ज्ञान की आंधी आने से। जो उस भ्रम के छप्पर को सपोर्ट कर रहे थे, वो जो थूनी है, जो बल्लियां हैं, वो गिर चुकी हैं, और छत को सपोर्ट करने के लिए जो बलिंडा माने डंडा लगा हुआ था, ऐसे छत को रोकने के लिए जो सपोर्ट लगा हुआ था वो भी गिर चुकी है ना। इसका मतलब कि ज्ञान की आंधी आने से मोह, दुविधा और भ्रम के छप्पर कर गिर चुके हैं, नष्ट हो चुके। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमार। जो मैंने पहले भी कहा है कि कबीरदास जी थोड़े बोल्ड टाइप के, थोड़े निर्भीक, थोड़े निडर कवि है ना। उन्हें किसी का डर नहीं लगता कि लोग मुझे ये ना बोले ऐसा लिख दिया वैसा लिख दिया। वो स्पष्टवादी थे, एकदम जो कहना है कह दे। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और इसके लिए किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। यह संसार जो है वो स्वान मतते के समान है, मतलब वो बोल रहा है तो बोलने दें, हम उस परवाह ना करें। वो हंसी उड़ा रहा है तो उड़ाए, जो कहना है कहे, हम उस पर ध्यान ना दें और अपने आप को ईश्वर की भक्ति में लीन रखें, अपने आप को ईश्वर की भक्ति में मगन रखें, अपने भजन में लीन रहें, अपने आनंद में डूबे रहें, लोगों की परवाह ना करें। तो बच्चों, आज हमने कबीरदास जी के पद और साखियों के जो लेसन है, इसका फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट